नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो क्लास है वो अलंकार की क्लास है और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। इससे पहले अलंकार की एक क्लास और आई जिसमें हमने पढ़ा था यमक अलंकार। तो उस क्लास को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में चले जाइए, उसमें जाके देख लेना, आपको यमक अलंकार की वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। आज हम अनुप्रास अलंकार का अर्थ और उसके प्रकार, जो कि 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार होते हैं, उनको पढ़ेंगे। और देखिए मित्रों, अलंकार एक ऐसा चैप्टर है कि कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, बस उसमें हिंदी आनी चाहिए, यानी कि हिंदी व्याकरण आना चाहिए। अगर आ रहा है तो समझ लीजिए कि अलंकार उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। 2 से 3 मार्क्स के ये पूछे जाते हैं। तो अगर आप अलंकार इस चैनल पे मेरे द्वारा पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके अलंकार के नंबर कहीं नहीं जाएंगे। फिर कोई सा भी आपका एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी का हो, केवीएस, सीटेट, रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी ग्रामर आ रही है, उसमें अलंकार भी आएगा। और आज जो अलंकार आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। और भाई इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा कि आप यकीन मानिए कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल जो मैंने पढ़ाया था अलंकार पढ़ाए थे आपको। अलंकार 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। तो अभी अर्थालंकार पे तो हम पहुँचे नहीं हैं, अभी हमारे चल रहे हैं शब्दालंकार। इस शब्दालंकार का मतलब होता है कि शब्द के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो शब्दालंकार कहलाते हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोति और व्युत्स अलंकार। तो जो यमक अलंकार है ये हम पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ। हिंदी व्याकरण की एक प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, उस पर जाकर देखिए, उसमें आपको यमक अलंकार मिल जाएगा। आज अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। देखिए, अनुप्रास अलंकार, तो इसको हम पहले यहाँ देख लेते हैं। देखिए, अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण, यानी कि जब काव्य के अंदर एक ही वर्ण बार बार आए तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। यानी जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपत राघव राजा राम। अब देखिए, रा 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 रा, बार बार रा की आवृत्ति हो रही है। तो ये बार बार रा आने से हो क्या रहा है कि इसमें एक काव्य के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा लग रहा है, सुंदर सा लग रहा है ये पढ़ने में। रघुपति राघव राजा राम, रा 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 आ रहा है बार बार, तो इससे क्या है, ये अलंकृत हो गया, इसकी शोभा बढ़ गई। तो अलंकार का काम ही यही है। और देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब यहाँ पे देखेंगे ता 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 ता, तो ये तय वर्ड है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है यहाँ पे, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। देखो ला ला ला, 3 बार इसमें ये जो ल वर्ड आ रहा है, तो इसकी वजह से जो इसकी सुंदरता और बढ़ गई है। और आभूषण, यानी कि अलंकार, अलंकार का मतलब आभूषण होता है। आभूषण का काम क्या होता है? सुंदरता को बढ़ाना। आपने देखा होगा जो स्त्रियां होती हैं या जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो आभूषण पहनती हैं। तो किस लिए आभूषण पहनती है? ताकि वो और सुंदर दिखें। तो ऐसे ही हिंदी जो काव्य है उसमें जो ये अलंकार है, अलंकार का काम भी होता है कि हिंदी काव्य को और सुंदरता प्रदान करे। और देखिए, बदऊँ गुरुपद पदों परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अब देखिए, इसमें पा वर्ड की आवृत्ति हो रही है, यहाँ सा वर्ड की आवृत्ति हो रही है। तो ये बार बार जो वर्ण हैं ये आ रहे हैं, आवृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब ये अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये आगे और है। तो इसमें देखिए चा चा चा, च जो शब्द है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। एक और उदाहरण है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। तो उसमें भी क्या है कि चा वर्ड की बहुत ज़्यादा आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार होता है। और ये अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये और देख लो भाई। यही एक ऐसा अलंकार है जो 5 प्रकार का है। तो आज ये जो वीडियो है थोड़ा हल्का सा लंबा हो जाएगा, बट आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। मेरा प्रयास रहेगा कि अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, ये पूरी क्लास देख ली, तो आप इन पांचों, यानी कि अनुप्रास के जो 5 भाग हैं, इनमें कभी भी विचलित नहीं होंगे, हमेशा बिल्कुल ठीक करके आएंगे। और मैं आपको बता दूं, अब यही पूछे जाते हैं, यानी अलंकार के अंदर जो अलंकार घुसे हुए हैं यही पेपरों में पूछे जाते हैं। सीधे सीधे वो अलंकार नहीं पूछते हैं। वैसे तो 5-7 अलंकार हैं सीधे सीधे, लेकिन अब वो कम पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो और अलंकार है, मैंने तो कल ही बताया था
कि अगर आपसे कोई अलंकार की बात करता है, वो कहता है जी 7 अलंकार हैं, हाँ जी होते हैं, 10 हैं, हाँ जी होते हैं, 20 हैं, हाँ जी अलंकारों की कोई संख्या नहीं है, अलंकार 100 भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अब मैं आपको कौन सा अलंकार पढ़ाऊंगा, मैं आपको वो अलंकार पढ़ाऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं अलंकारों को। तो आपके जो अलंकार हैं अनुप्रास अलंकार, ये 5 तरह के होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, ये 5 तरह के अनुप्रास अलंकार हैं। आज हम इनको समझेंगे, इनको पढ़ेंगे। तो ये 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास का मतलब है जहाँ एक वर्ण की सिर्फ 2 बार आवृत्ति आए, यानी कि सिर्फ 2 बार याद आए। और देखो आज मैं तुम्हें ऐसा पढ़ा दूंगा बच्चों कि आज के आज याद हो जाएगा, पर भूलोगे नहीं कभी। इस तरह से पढ़ा देंगे, ऐसी कोई ट्रिक व्रिक क्या, आपको ऐसे हम आपके जीवन से ही जोड़ देंगे उसको कि आपको हमेशा याद रहेगा। 2 बार आता है सिर्फ, क्या, जो वर्ण है, क्योंकि वर्णों की जो आवृत्ति होगी तो अनुप्रास अलंकार होगा। अब 6 का अनुप्रास क्या है, जब 2 बार आवृत्ति हो। जैसे देखो, अति आनंद मगन महतारी, देखो अति आ और आ 2 बार आवृत्ति हो रही है, माँ और माँ 2 बार आवृत्ति हो रही है। तो ये बार 2 बार आवृत्ति होने से क्या है, इसकी सुंदरता बढ़ गई। तो इसमें कौन सा हो गया, 6 का अनुप्रास। अब वो डायरेक्ट अनुप्रास नहीं पूछेगा, वो 6 का अनुप्रास पूछेगा। वचन विनीत मधुर रघुवर के, तो कि वाह और वाह 2 ही बार आवृत्ति होगी, ज़्यादा बार नहीं होगी। हो जाता मन मुक्त भक्ति भावों से मेरा, म म भ भा, यानी कि एक शब्द की 2 ही बार आवृत्ति होगी, 2 से 3 बार नहीं आएगा। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, प्रिया प्र प और पा 2 ही बार आवृत्ति हो रही है। तो ये जब 2 बार आवृत्ति हो तो आपका कौन सा होगा, 6 का अनुप्रास। अब ये याद कैसे रहेगा भाई, देखो याद करना कितना आसान। 2 बार, देखो 6 का से याद कर लो, छींक, छींक कितनी बार आए तो अच्छी होती है, ये बता दो मुझे। तो देखो तुम कमेंट करके भी बताना, छींक कितनी बार आए तब अच्छी होती है, 2 बार, यानी कि कितनी बार आएगा, 2 बार। वर्ण जो है कितनी बार आना है, 2 बार, किसमें, 6 का अनुप्रास में। अगर किसी शब्द किसी वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो रही है तो वो 6 का अनुप्रास, उसको छींक अनुप्रास मान लो कि छींकने वाला अनुप्रास है। चलो अगला चलेंगे। वृत्त्यानुप्रास अनुप्रास अलंकार, जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो, यानी 2 से बार बार हो रही, बार बार। अब देखो वृत्त का मतलब क्या, वृत्त तो ऐसे बनता है, तो ये ऐसे घूमता रहता है, बार 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 बार, ऐसे वृत्त है ना, तो ऐसे ऐसे घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, यानी कि उसकी बार बार आवृत्ति होगी वर्ण की। तरनी तनुजा तट तमाल, देखिए त त त त बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये कौन सा अनुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, यानी किसी के भव्य नहीं अच्छे भाव, उसमें भयानक भावना नहीं भरना। दो हमें क्या देखना है, भा 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 भा, तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, उसका चक्कर ऐसे घूम रहा है वृत्त वृत्त की तरह, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। बड़ा आसान है, आपको याद हो गया होगा। अगला देखते हैं, अंत्यानुप्रास, जिस पंक्ति में अंतिम वर्णों का तुक मिलता हो, अंतिम जो वर्ण है, तो वहाँ क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा। अब इसको ऐसे समझ लो, अंत, अंत मतलब अंत, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, देखो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है। तो अंत का मतलब अंत में, जैसे कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियाए, है ना, त त त त त त त, यानी कि जो लास्ट का शब्द है इसमें क्या हो रहा है, लास्ट में, सिर्फ लास्ट में जो अंतिम वर्ण उसमें तुक मिल रही है। कहत में ता, न ये सब में ता तारा, तो इसकी तुक मिल रही है। और देखो, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग, आग नाग, ये देखो तुक मिल गई। जिसने हम सबको बनाया, जिसका भेद किसी को ना पाया, बनाया पाया, देखिए ये तुक मिल गई। तो जब अंत में इनकी तुक मिले, ऐसे इस तरह से आने चाहिए वर्ड कि अंत में इनकी तुक मिल जाए, तो आपका अंत्यानुप्रास होता है। देखिए 3 अनुप्रास हो गए, और मुझे लगता है आपको 3 के 3 याद हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो भी बहुत आसान है अनुप्रास, और मैं पढ़ाऊंगा तो और आसान हो जाएंगे। आप ये मत सोचना सर जी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको देखिए उस तरह से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ जो कि आपको एक बार में याद हो जाए, फिर आप कभी ना भूलें। बट उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। क्लास बीच बीच में अगर स्किप करते जाओगे फिर मज़ा नहीं आएगा। तो भाई अब चलिए, लाटा अनुप्रास अलंकार, इसे शब्द अनुप्रास भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है। शब्द का अर्थ एक ही होता है परंतु अलग अलग चीज़ों के लिए आता है। जैसे समझ लो, अब क्योंकि इससे पहले तो क्या वर्ण आ रहे थे, लेकिन इसमें शब्द आ रहा है, लेकिन आता ये क्या किसमें है, ये शब्दालंकार में ही आता, शब्दालंकार में ही आता है ये। अब देखो,
इसको समझ लो। इसमें होता क्या है, शब्द का एक ही अर्थ होता है, यानी कि एक ही शब्द होता है, 2 बार या 2 से अधिक बार आता है, अर्थ भी सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि अर्थ बदल जाए, जैसे यमक में अर्थ बदल रहा था ना, अर्थ ना बदलेगा, अर्थ वही रहेगा, लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए आएगा। जैसे समझ लो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब से समझ लो कि अगर पूत यानी कि पुत्र सपूत है तो उसके लिए धन क्यों संचय करें, क्यों धन संचय करें। देखो दोनों का मतलब ये है, लेकिन एक बार ये क्यों धन संचय करें पूत के लिए आया और एक बार सपूत के लिए कपूत के लिए आया और एक बार पूत के लिए आया। सॉरी, पूत सपूत, सपूत के लिए और कपूत के लिए। सपूत के लिए आया क्यों धन संचय करें, कपूत के लिए आया क्यों धन संचय करें। और इन क्यों धन संचय करें या क्यों धन संचय करें एक ही शब्द हैं, ये दोनों अर्थ भी सेम है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए आया है। कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। क्यों धन संचय, क्यों धन संचय ये शब्द आए हैं जिससे कि इसकी काफ़ी की शोभा बढ़ रही है, लेकिन एक बार ये सपूत के लिए आया और एक बार ये कपूत के लिए आया है। तो ये देखो आपने पढ़ा भी होगा भी अगर पूत सपूत है तो धन संचय की क्या जरूरत है, वो खुद ही कमा लेगा। और अगर कपूत है और फिर आपने धन संचय कर दिया तो वो कमाएगा तो नहीं, उड़ा देगा, तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कहने का मतलब भैया अपने कमाओ खाओ और अपने मस्ती में रहो, किसी के लिए कुछ मत जोड़ो, मेरा भी यही मानना है। चलिए दूसरा देखो, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास। अब उत्तरा और उत्तरा दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। हे उत्तरा के धन, अब देखिए ये धन, धन का मतलब यहाँ पे बेटे से होगा, है ना, कि बेटे के लिए उत्तरा आया है, रहो तुम उत्तरा के पास, और ये उत्तरा उत्तरा के लिए आया है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक बार तो ये बेटे के लिए आया और एक बार माँ के लिए आया है। यहाँ उत्तरा के धन कौन है, बेटा है, और यहाँ उत्तरा कौन है, माँ है। तो शब्द तो एक ही होगा, वो एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी आए, लेकिन वो अलग अलग चीज़ों के लिए आएगा, अर्थ भी सेम होगा। तो क्या होगा, लाटा अनुप्रास होगा। ये आपका चौथे नंबर का था, ये बिल्कुल आसान है। अगला देख लो, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण या एक ही वर्ग के वर्णों का प्रयोग होता है। इसको थोड़ा समझ लो, ये थोड़ा हल्का सा टफ लगेगा आपको, लेकिन है नहीं। देखिए अगर आपने वर्ण पढ़ लिए हैं, वर्ण का मतलब ए अनार से लेके ग ज्ञानी तक जो अगर वर्ण होते हैं वो आपने अगर पढ़ लिए हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो ये जरूर पढ़े हों। अगर नहीं पढ़े हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन में उसका भी वीडियो आ जाएगा, मैं आपको वर्ण भी नहीं पढ़ा दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एक ही वर्ग के, जैसे मान लो ये का है, का वर्ग में क्या आएगा, का, ख, ग, घ, या, है ना, अंगा, ये अंगा है, इसके बाद यहाँ आता है, तो ये का वर्ग हो गया। का वर्ग में ये वाले आते हैं। तो इसमें क्या होता है श्रुत्यानुप्रास में, कि इसी वर्ग के ये शब्द आएंगे बार बार, जिससे कि उसमें सुंदरता आएगी काव्य में। अब जैसे देखो, तुलसीदास सिदस निस दिन देखत तुम्हारी निठराई। अब इसमें क्या है, देखो ता से देखो, ता वर्ग, ता वर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे, ता, थ, द, ध, ना, ये ता वर्ग हो गया। अब देखो तुलसी, अब तुलसी के ही तुम्हें वर्ड मिलेंगे यहाँ पे, था है इसमें कहीं, था नहीं है। दा देखो, दास, तुलसीदास, तो दा आ गया, फिर दा आ गया, निश दिन, फिर दा आ गया, देखत, फिर ता आ गया, तुम्हारी, फिर ता आ गया, निठुराई, फिर ना आ गया। यानी कि जो ये ता वर्ग है, इसी के शब्द आए हैं इसमें बार बार, और इसी से काव्य की शोभा बढ़ी है। तो इसको कहते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। बाकी देखिए जब मैं आपको वर्ण पढ़ाऊंगा तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे जो स्पर्श व्यंजन ये वो सब जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी मैं आपको बता दूंगा। तो मित्रों इस तरह से आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो अनुप्रास अलंकार पढ़ाया। और भाई अनुप्रास अलंकार में 5 तरह का अनुप्रास अलंकार होता है, और 5 के 5 आज मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ में आए होंगे, और ये आपके काम आएंगे। अगर भाई ऐसा है तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। बाकी आपकी कोई भी दिक्कत है सीटेट DSSB के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और देखिए मित्रों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ाता हूँ सीटेट और DSSB। तो जो मेरी जानकारी जो अपडेट में रहता हूँ वो इन्हीं 2 के लिए रहता हूँ, सीटेट के लिए और DSSB के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन ये ज़रूर है
कि आप और चीज़ों के बारे में पूछते हैं, फिर आप मैं जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मैं अपडेट नहीं हूँ उन चीज़ों के बारे में। हर आदमी हर चीज़ के बारे में अपडेट नहीं हो सकता है। मेरी 2 में ख़ासियत है, सीटेट और डीएसएसबी में, तो आप इसके प्रश्न मुझसे पूछो तो ज़्यादा बेहतर होगा। कई बार बच्चे सुपर टैट और ये टैट और पता नहीं यूके टैट, पता नहीं कहाँ-कहाँ की चीज़ें पूछ लेते हैं, मुझे उसकी जानकारी कम होती है, फिर मैं जवाब नहीं दे पाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए प्लीज़ सीटेट और डीएसएसबी के रिगार्डिंग ही प्रश्नों को पूछें, तो आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक मेहनत करते रहिए जब तक कि नौकरी न लगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।